नाटक में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम लोग कुछ उन्हीं महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को देखेंगे। से पूर्वरंग, नांदी, सूत्रधार, प्रवेशक, पताका, विदूषक, शकार, कांचुकीय, स्वगत, प्रकाश, अपवारित, जनांतिक, ये सारे जो पारिभाषिक शब्द हैं यह परीक्षा में इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं और इनके विषय में पूछा जाता है कि इनकी उपयोगिता कहाँ है, इसको कैसे प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं। तब सबसे पहले देखते हैं पूर्व रंग। यह नाट्य वस्तु पूर्व रंग रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्व रंग सह उच्यते। अर्थात नाटकीय कथा की शुरुआत के पहले नट लोग यानी जो अभिनयकर्ता होते हैं वह रंगमंच के विघ्नों को दूर करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसे पूर्व रंग के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्याहार आदि अंगों के भेद से कई प्रकार का होता है। अर्थात सारी कथा का जो प्रारंभ होता है उसके शुरू होने के पहले जो पूजा होती है उसे पूर्व रंग कहते हैं, जिससे कथा की समाप्ति तक कोई विघ्न न आए। उस निर्विघ्न समाप्ति के लिए पूर्व रंग की योजना नाटकों में दिखाई जाती है। अब नांदी। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति स्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादिनां तस्मान् नांदीति संगीताम मांगल्य शंख चंद्र कोक कैरवः शंशिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिष्टाभिर्वा पदैरुता। नांदी का अर्थ मंगलाचरण की उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की आशीर्वाद युक्त स्तुति की जाती है और इससे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, अतः इसे ही नांदी कहते हैं। इसमें मांगलिक शंख, चंद्र, चक्रवाक, कुमुद आदि का वर्णन होता है। इसमें 12 या 8 पद होने चाहिए, ऐसा साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ जी का कहना है उनके अनुसार। अगला है सूत्रधार। सूत्रधार को अभी हमारे वर्तमान समय में फिल्मों को जो बनाते हैं उसे डायरेक्टर कहते हैं, पर जो प्राचीन समय में था जो नाटकों को प्रस्तुत करते थे उन्हें सूत्रधार कहते थे। नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम रंग दैवत पूजाकृत सूत्रधार उदीरितः। अर्थात जो सूत्रधार का अर्थ यहाँ इस बात से लिया जाता है जो रंगमंच का प्रधान होता है, अर्थात जो रंगमंच पे जितने भी पात्र होते हैं उनको कैसे नियोजित करना है यह कार्य सूत्रधार करता है, अर्थात डायरेक्टर। प्रबंध करने का कार्य प्रधान अभिनेता जो पात्रों के संगीत उचित रूप से नियत करता है, यह पात्रों के अभिनय के विषय में उचित निर्देश देता है। दूसरे शब्दों में नाटक के उपकरण एवं अभिनय के निर्देशन आदि के सूत्र कहा जाता है और इसको धारण करने वाले को सूत्रधार कहा जाता है, अर्थात डायरेक्टर। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। अगला है नेपथ्य, मतलब ग्रीन रूम। कुशीलो कुटुंबस्य गृह नेपथ्य मुच्यते। अर्थात नेपथ्य रंगभूमि का वह आंतरिक यानी अंदर का भाग होता है जहाँ नाटक करने से पूर्व जो नट लोग होते हैं उनकी जो तैयारी होती है, उनकी साज सज्जा वेशभूषा की जो तैयारी होती है, जहाँ पे जिस जगह उसे नेपथ्य कहते हैं वहाँ पे नाटक के सभी पात्रों का साज सज्जा किया जाता है। कभी कभी आवश्यकता अनुसार बहुत सी बातें नेपथ्य से ही कह दी जाती हैं, इसलिए नेपथ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है नाटक में। अगले की तरफ चलते हैं। अगला है विदूषक। इसकी परिभाषा है कुसुम वसंताद्य अभिधः कर्म वपुर्वेश भाष्याध्याय हास्यकरः कलह
रतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अर्थात यह जो विदूषक होता है इसका नामकरण किसी पुष्प या वसंत ऋतुओं के आधार पर रखा जाता है जो अपनी क्रिया और अपनी वेशभूषा के अनुसार लोगों को हंसाने का कार्य करता है। मतलब यह है कि खाने पीने की बात कभी नहीं भूलता है, वह पुरुष विदूषक कहा जाता है। इसकी प्रमुख उपयोगिता नाटक में नायक के सहायक के रूप में होती है। अर्थात उसे अगर राजा को किसी और से प्रेम हो जाए तो उसमें सहयोग करना और रानियों को मनाना और अपने मतलब की सारी चीज़ों की उपयोगिता को हम विदूषक से पूरा करवा सकते हैं। ऐसे पात्र को विदूषक की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात उसे ही हम विदूषक कहते हैं। आगे चलते हैं। शकार मद मूर्खताभिमानी दुष्कुल तैश्वर्य संयुक्तः सो अयमनूढ़ा भ्राता राज्ञशालः शकारः इत्युक्तः। अर्थात जो संपत्तिशाली राजा होता है, संपत्तिशाली राजा की अविवाहित स्त्री का मदान्ध, मूर्ख, अभिमानी, नीच कुल उत्पन्न जो भाई होता है वह शकार की श्रेणी में आता है। शकार की गणना राजा के सहायकों के रूप में की जाती है। आगे चलते हैं। आगे है कंचुकी। अंतः पुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। अर्थात अंतःपुर, जिसे रनिवास भी कहते हैं, जहाँ रानियों के रहने का स्थान होता है, उसे अंतःपुर कहा जाता है। उसकी रक्षा के लिए जो नियुक्त वृद्ध व्यक्ति होता है, अनुभव वाला, ऐसे सत्यवादी, दोष रहित, जिसमें काम की भावना नहीं होती है, वह व्यवहार कुशल और विवेकशील ऐसे व्यक्ति को कंचुकीय कहा जाता है, जो अंतःपुर की सुरक्षा के लिए नियुक्त होता है। अगला है स्वगत। अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिह स्वगतम मतम। अर्थात कभी कभी रंगमंच का पात्र अन्य पात्रों के द्वारा न सुनने योग्य मतलब अश्राव्य, जो सुनने लायक न हो, अपने मन की गुप्त बातों को प्रकाश में लाने के लिए अन्य पात्रों की ओर से मुंह को घुमा के इस तरह से बात करता है मानो रंगमंच पे कोई पात्र उपस्थित ही नहीं है, लेकिन सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं उनको वह पात्र अपनी बात सुनाना चाहता है। इस अभिप्राय से जो कहा गया कथन होता है वह स्वगत कहलाता है। यह पात्र की मानसिक भावनाओं की अभिव्यक्ति या प्रकाशन का स्रोत होता है। क्या? स्वगत। आगे चलते हैं। अब है प्रकाश। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्। अर्थात जो बातें सबको सुनकर या सबको सुनाने के लिए कही जाएं, उसे प्रकाश कहते हैं। इस प्रकार प्रकाश किसी भी पात्र के विचारों का प्रदर्शन होता है, वह अपने मन की अभिव्यक्ति सबके सामने कहता है। तो यह प्रकाश नामक नाटकीय परिभाषिक शब्द है। आगे चलते हैं। अपवारित। रहस्यम कथयति अन्यस्य परावृत्त्या अपवारितम। अर्थात जो बात कुछ पात्रों से या किसी विशेष पात्र से छिपाकर किसी अन्य पात्र से कही जाती है, तो ऐसे संभाषण को, यानी ऐसी जो प्रक्रिया होती है बात करने की, उसे अपवारित की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है आकाशभाषित। किम ब्रवीष्य एव मित्यादि विनाम पात्रम ब्रवीति यत् श्रुतवे वानुक्तमप्येकस्तत् स्यादाकाश भाषितम। अर्थात अभिनेता का यह कथन विशेष जिसमें वह आकाश की ओर
अपनी दृष्टि डालकर अर्थात अपने नेत्रों को आकाश की तरफ कर कुछ इस प्रकार बातें करता है कि वह स्वयं ही प्रश्न करता है और स्वयं ही उत्तर देता है। तो ऐसे संभाषण प्रक्रिया को आकाश भाषित की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब कहने का यह है कि जो पात्र होता है रंगमंच पे वह आकाश की तरफ देख के प्रश्न भी स्वयं करता है और उत्तर भी स्वयं ही देता है। अगला है जनांतिक। त्रिपताका करेणा न्यान पर्यावंतराम कथाम अन्योन्याम मंत्रणाम तस्यात् तज्जनान्ति जनांतिकम। अर्थात अभिनय के दौरान रंगमंच पर जो बात किसी से छिपानी होती है उसी के बीच में त्रिपताका यानी हाथ करके दूसरे आदमी के कान में सटकर जो कुछ भी कहा जाता है, इस अवस्था को जनांतिक कहते हैं। यह कथन आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार है। अर्थात एक पात्र से छिपाकर जो दूसरे पात्र से उसके कान में बात कही जाती है, इस अवस्था को जनांतिक कहते हैं। आज यहीं तक। अगले भाग में हम लोग देखेंगे वृत्तियाँ और प्रकृतियाँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।